Hello, dear children. How are you all? Good and fine. In the last lesson, we had read that how should we take care of our body. We can take care of our body through different postures. One of them is Bhujangasana. Through this video, we will do chapter number 13, Bhujangasana, Cobra Pose. Let's start this lesson. Yoga is a way to freedom. By its constant practice, we can free ourselves from fear, anguish, and loneliness. योगा मुक्ति का एक मार्ग है. इसके निरंतर अभ्यास के द्वारा वी कैन फ्री आवरसेल्व्स. हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं. किस किस से फ्री कर सकते हैं योगा के द्वारा? फ्रॉम फियर, डर से अपने आप को हम आज़ाद कर सकते हैं. एंग्विश मीन्स पीड़ाओं से आज़ाद कर सकते हैं, दर्द से आज़ाद कर सकते हैं. एंड लोनलीनेस और अकेलेपन से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं. किसके द्वारा? योगा के द्वारा. अलग अलग तरह के योग अगर हम करते हैं तो हम जो हैं डर, दर्द और अकेलेपन से छुटकारा पा सकते हैं. ये किसका कहना है? इंदिरा देवी का. भुजंगासन इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स. भुजंगासन संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है. भुजंगा मीनिंग स्नेक. पहला शब्द है भुजंगा जिसका अर्थ है सांप, स्नेक. एंड द सेकंड वन इज आसना मीनिंग पोज यानी मुद्रा. आसना का मीनिंग है मुद्रा यानी सांप के जैसी मुद्रा में जब आप कोई योग करते हैं तो उसको भुजंगासन बोलते हैं. दिस बेसिक hatha yoga pose can either be practiced separately or as part of the Surya Namaskar, the sun salutation. जो ये आधारभूत हठ योगा है, जो इसकी मुद्रा है, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं यानी अलग से भी कर सकते हैं इसका अभ्यास, और या फिर सूर्य नमस्कार जो आसना है उसका एक हिस्सा मान करके भी आप इसको कर सकते हैं. स्टेप्स टू डू भुजंगासना. भुजंगासन करते हुए हमें कौन कौन से स्टेप को अपनाना चाहिए, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, हम कैसे इसको कर सकते हैं. फर्स्ट लाई ऑन योर स्टमक एंड प्लेस योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड. सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने पेट के बल आप ज़मीन पर लेट जाएं और अपने फोरहेड को यानी माथे को जो है ग्राउंड से, ज़मीन से टच करें. प्लेस योर फीट टुगेदर. अपने दोनों पैरों को इकट्ठा रखें और एट अ डिस्टेंस इक्वल टू योर हीप विड्थ. और जितना आपके हीप की जो चौड़ाई है उसके इक्वल आपने क्या करना है? दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है. एक्सटेंड योर फीट कम्प्लीटली. अपने पैरों को बिल्कुल अच्छी तरह से फैला दें. सो दैट द टॉप ऑफ योर फीट शुड टच द ग्राउंड एट ऑल टाइम्स. ताकि आपके पैरों का जो ऊपरी हिस्सा है वो अच्छे से ज़मीन को टच करता रहे. कीप योर एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी वाइल प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड अंडर योर शोल्डर्स. और जैसे ही आप अपने हाथों को क्या करना है? अपने शोल्डर के, कंधों के बिल्कुल सीधे ठीक नीचे लेकर आना है, ज़मीन पर रखना है अपने हाथ, दोनों हाथों को, और अपने एल्बोज़ को यानी कोहनी को जो है क्या करना है? अपने शरीर के बिल्कुल नज़दीक लेकर आना है. कीप प्रेसिंग योर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट डाउन टुवार्ड्स द ग्राउंड. और फिर क्या करना है? अपने कमर से नीचे अपनी बॉडी को जो है दबाते रहना ग्राउंड की तरफ. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो आपने क्या करना है? पेट के बल लेट जाना है और फिर अपना फोरहेड, माथे को भी ज़मीन पर लगा देना, अपने पैरों को फैला देना है. फिर अपने दोनों हाथों को कंधे के बिल्कुल ठीक नीचे रखना है
और अपने कोहनी को आपने क्या करना है, अपने शरीर के बिल्कुल नज़दीक लेकर आना है। ऑलराइट। और फिर क्या करना है, कीप प्रेसिंग योर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। फिर अपने कमर से नीचे वाले हिस्से को आपने क्या करना है, ज़मीन की ओर आपने क्या करना है, उसको प्रेस करना है, दबाना है। एज यू इनहेल इन दिस लेसन देयर आर टू वर्ड, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल का मीनिंग होता है सांस लेना, एक्सहेल का मीनिंग होता है सांस छोड़ना। एज यू इनहेल, जैसे ही आप सांस लेते हैं, स्टार्ट लिफ्टिंग योर हेड एंड चेस्ट अबव द ग्राउंड। अपने सिर और अपनी छाती को ज़मीन से ऊपर उठाना शुरू कर दें जैसे आप सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं। Widen your chest and keep your elbows slightly bent। और फिर क्या करना है, जैसे ही आप अपने चेस्ट और हेड को ऊपर उठाते हो ग्राउंड से, तो फिर अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को आपने चौड़ी करना है और अपनी जो कोहनी है उनको धीरे धीरे करके आपने क्या करना है, बेंट करना है, उनको मोड़ना है। कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड गो एज हाई एज यू कैन कंफर्टेबली। और अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स देना है, आराम से उनको बिल्कुल रखना है और जितना हो सके, जितना आपको कंफर्टेबली लगे कि मैं इतना ऊपर उठ सकता हूँ, तो उतना ऊपर उठने की कोशिश करें। लोअर योर सेल्फ डाउन टू द ग्राउंड व्हेन यू एक्सेल। और जब आप जो है सांस को छोड़ते हैं, तब आप अपने आप को जो है ग्राउंड की ओर जो है अपने आप को नीचे लेकर आएं। नाउ टेक 2-3 फुल ब्रेथ्स इन द रेज्ड पोजीशन। और जैसे ही आप उठे होते हैं, उठी हुई पोजीशन में, उठी हुई मुद्रा में ही आपने क्या करना है, 3 बार जो है सांस को जो है लेना है। एंड द सेम अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स वाइल ऑन द ग्राउंड। और उसी तरीके से जैसे ही आप ग्राउंड पर जो है जाओगे दोबारा से, जैसे आप उठे हुए हैं, तब भी आपने 3 बार जो है सांस को लेना है। और उसके बाद जब आप ज़मीन पर चले जाओगे बिल्कुल, तो उस टाइम भी आपने बिल्कुल क्या करना है, 3 टाइम्स जो है फुल ब्रेथ लेनी है, सांस लेना है 3 बार। रिपीट इट एज मैनी टाइम्स एज यू फील कंफर्टेबल। तो जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे कि मैं इतनी बार कर सकता हूँ, आप उतनी बार इस आसन को कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ भुजंगासना? नंबर 1, इट स्ट्रेंथन्स द शोल्डर्स एंड द अपर बॉडी। इससे क्या होगा, जैसे आप इस आसन को करते हो तो आपका शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो आपके कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, वो मजबूत होते हैं। इट मसाजेज द लोअर बैक एंड रिलीज पेन इन द बैक। ये आपकी जो बैक है, कमर है, उसकी मसाज करता है, उसकी मालिश करता है और जो भी कमर में जो भी पेन होता है उससे छुटकारा देता है। इट हेल्प्स इन करिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पाचन प्रणाली को जो है अच्छे से उसमें आपकी सहायता करता है कि आपका भोजन अच्छे से पच सके। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स टू काम द माइंड। ये आपके ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करता है और आपके मन को शांत करने में भी आपकी सहायता करेगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर, भुजंगासना मीन्स, भुजंगा मीन्स स्नेक एंड आसना मीन्स पोज। ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था कि भुजंगासना जो है संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक भुजंगा है, दूसरा आसना है। भुजंगा का मतलब होता है स्नेक, सांप, और पोज का मतलब होता है मुद्रा। इट हेल्प्स इन रिलीविंग पेन इन द शोल्डर्स, नेक एंड बैक। और ये क्या करता है, जब आप इस आसन को करते हैं तो आपके कंधे का दर्द, आपके नेक का दर्द यानी गर्दन का दर्द, और आपके अगर पेट में भी दर्द है, उससे आप क्या पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13
of MSc. I hope you have understood this lesson very well. Thank you. Have a nice day.